कान्हा के बंसी से आवाज आई राधे राधे, कान्हा के बंसी से आवाज आई राधे राधे, कान्हा के बंसी से आवाज आई राधे राधे, कान्हा तुमको बजे जा राधे राधे, राधे कान्हा तुमको बजे जा राधे राधे, राधे कान्हा गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़े भी बोले राधे, जमुना राधे राधे राधे, जमुना भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, रखे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे, कान्हा मन मोल भजे जा राधे राधे, राधे कान्हा बोलो जा आओ जाई, सब मिल बोलो, फिर से बोलो, क्या बोलोगे, हंस के बोलो, कस के बोलो, फिर मीठा बोलो, हम भी बोले, तुम भी बोलो, बोले कन्हैया, काऊ भैया, नंद बाबा जी, सुरभि भैया, पंछी बन पे, जमुना तट पे, फिर नंदगांव में, बरसाने में, गोकुल में भी, यमुना में भी, सब मिल बोलो, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, राधे राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, वृंदावन का कड़कड़ बोले श्री राधा राधा, 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 मोर कुटी के मोर बोले श्री राधा राधा, मोर कुटी के मोर बोले, मोर कुटी के मोर बोले श्री राधा राधा, मोर कुटी के मोर बोले, मान मंदिर का साधु बोला श्री राधा राधा, मान मंदिर का साधु बोला श्री राधा राधा, 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 प्रेम से बोलो, क्या बोलोगे, हंस के बोलो, फिर कस के बोलो, फिर सबसे बोलो, फिर बोले कन्हैया, फिर ताऊ भैया, नंद बाबा जी, सुरभि गैया, फिर पंछी बन पे, फिर यमुना तट पे, फिर नंदगांव में, सब मिल बोलो, फिर के बोलो, फिर क्या बोलोगे, हंस के बोलो, फिर कस के बोलो, हम भी बोले, फिर तुम भी बोलो, फिर क्या बोलोगे, हम भी बोले, तुम भी बोलो, फिर राधे राधे, राधे राधे, श्याम पिला दे, श्याम पिला दे, श्याम पिला दे, श्याम पिला दे, राधे का नाम अनमोल भजे राधे राधे, राधे का नाम अनमोल भजे राधे राधे।
कुंज विहारिणी श्री अलवेली सरकार की तो क्या जब समय हो लगन जो जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़े समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा राधा रानी के दरबार में हमारे श्याम जी के दरबार में बिगड़ला कोई ना आपन बनैबा कैसे हो बिगड़ला कोई ना आपन बनैबा कैसे हो तुम्हार जब अपने पास दौलत रहता है तो सब लोग साथ देते हैं जब अपने पास दौलत रहता है तो सब लोग साथ देते हैं अगर दौलत न रहता है तो कोई साथ नहीं देता है अपने पास कुछ रहता है तभी कोई साथ देता है इस जमाने में तो क्या कहना है बदला बिगड़ला कोई ना आपन बनैबा कैसे हो तुम्हार होना बिगड़ला कोई ना आपन बनैबा कैसे तुहार होइना और कई हाथ में हाथ से हाथ छोड़ देला कई हाथ में हाथ से हाथ छोड़ देला कहना है जब भी किसी पे विश्वास कीजिए तो भगवान के अलावा किसी पे विश्वास मत कीजिए इस जमाने में भगवान से और माँ बाप से कभी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए जान लीजिएगा क्या कहना है भाई के हाथ में हाथ से हाथ छोड़ देला भाई के हाथ में हाथ छोड़ देला जब समय हो लगन जो जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो लगन जो हर कोई साथ छोड़ेगा जब समय हो चलो एक रोटी और इसको दे देते हैं सभी लोग आधी आधी रोटी पा लेंगे कोई बात नहीं एक रोटी और दे दिया उसने कहा महाराज इतने जोर से भूख लगी है लग रहा है प्राण निकल जाएंगे एक और हो तो दे दीजिए ब्राह्मण देवता ने सोचा मैं और पत्नी भूखे रह जाएंगे दोनों बच्चों को आधा आधा खिला देंगे वो भी दे दिया और पुनः उस व्यक्ति के मांगने पर चौथी रोटी भी दे दिया वह व्यक्ति अपने और उस कुत्ते के साथ उस रोटी को ग्रहण करके जल पी करके वहां से चला गया और ब्राह्मण के दोनों बच्चे और पत्नी ने तड़प तड़प करके वहीं भूख से दम तोड़ दिया। ब्राह्मण विलाप करने लगा,
जाकर के पत्नी बच्चों का दाह संस्कार करके वो राज्य छोड़ करके निकल गया। उस ब्राह्मण के कुटिया के पीछे एक नेवला रहता था। नेवले ने जब उस ब्राह्मण की ये गति देखी, उसी कुटिया में जाकर के लोट लोट करके रोने लगा। हाय रे परमात्मा, अरे इस निष्प्रिय ब्राह्मण की इतनी कठिन परीक्षा तूने क्यों लिया? वो नेवला लूट लूट करके रो रहा था। उस ब्राह्मण के गूंथे हुए आटे में से थोड़ा सा आटा जमीन पर गिरा था, जो कि उस नेवले के शरीर में लग गया, और नेवले की जितनी शरीर में लग गया, नेवले की शरीर सोने की हो गई। जब युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में जाकर के नेवला लौट रहा था। भीम ने देखा, भगवान कृष्ण को लेकर के गए, जाकर के कहा प्रभु वो देखिए नेवला पूरे यज्ञ भूमि में लौट रहा है। ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? कहा भीम जाकर के उस नेवले से पूछो, वो बताएगा। भीम गए, जाकर के पूछा नेवले से, आखिर आप कौन हैं और ऐसे हमारी यज्ञ भूमि में क्यों लौट रहे हैं? नेवला उठ करके बैठ गया। कहा भीम भैया, मैं एक पशु हूं, नेवला हूं, और मैं एक राज्य में रहता था। जिस ब्राह्मण की कुटिया के पीछे रहता था, उस ब्राह्मण की सारी कथा सुना दिया। कहा वो ब्राह्मण अपने तो भूखा रह गया, उसके पत्नी और बच्चे भूख से मर गए, लेकिन बात दान देने की आई तो पीछे नहीं रहा। भीम भैया उस ब्राह्मण की गति देख करके उस कुटिया में जाकर के मैं लोट लोट के रोने लगा। उसके चुटकी भर आटे से मेरी ये आधी शरीर सोने की हो गई। अब जहां भी यज्ञ होती है, मैं जाकर के उस ब्राह्मण के गिरे हुए चुटकी भर आटे के जितना पुण्य ढूंढता हूं कि मेरी ये और आधी शरीर सोने की हो जाए। और वही उस ब्राह्मण के चुटकी भर किए हुए आटे का पुण्य मैं तुम्हारी इस यज्ञ में ढूंढ रहा हूं, ताकि उस ब्राह्मण के चुटकी भर आटे के इतना इस यज्ञ में पुण्य हुआ हो तो मेरी ये शरीर सोने की हो जाए। भीम मुंह लटका कर चले आए। कहा वारी प्रभु वाह, उस ब्राह्मण के किए हुए दान के चुटकी भर के बराबर भी पुण्य इस यज्ञ में नहीं हुआ प्रभु। कहा अगर हुआ होता तो उस नेवले की आधी और शरीर सोने की हो जाती। तो वो अपने भक्तों की परीक्षा लेता है, लेकिन परीक्षा लेने के बाद जब उनको उत्तीर्ण करता है, वो गति देख करके दुनिया हतप्रभ रह जाती है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? तो हम सोचते हैं परमात्मा आखिर हम धर्मियों की परीक्षा क्यों लेता है? चर्चा कर रहे थे हम सभी परमात्मा की तपस्या भजन छोड़ करके अगर उसका भजन भी करते हैं तो दुनिया का ऐश्वर्य उसमें चाहते हैं।
हे भगवान, हमने तुम्हारा भजन किया है, तुमको 2 पैसे की अगरबत्ती जलाई है तो जरूर हमको 2 करोड़ रुपए का सहयोग कर देना, क्योंकि मेरा सारा काम हो जाएगा। सो निवेदन किया। काकी ठाकुर जी करदम के सामने प्रकट हुए। करदम ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैं विवाह नहीं करूंगा और चाहे जो भी मुझे आदेश दो वो सब करने को तैयार हूं, लेकिन विवाह नहीं करूंगा। क्यों क्यों नहीं करूंगा भाई? क्योंकि विवाह से तो गृहस्थी पूर्ण होती है। तो निवेदन किया। एक पंडित जी थे बेचारे, साधु बाबा, मनु और शत्रुपा आए। देववती का विवाह करदम ऋषि के साथ कर दिया। और करदम ऋषि विवाह होने के बाद तपस्या में लीन हो गए। सैकड़ों बरस तक तपस्या में डूबे रहे। आंख खुला, आंख खोली तो देखा ये तो एक आश्रम में औरत कहां से आ गई। पूछा, देवी आप कौन है? कहा, प्रभु मुझे नहीं पहचानते, मैं आपकी दासी देवहूति, मेरे माता पिता आपके साथ पाणी ग्रहण करके गए थे। अच्छा अच्छा देवी, कोई कामना तो नहीं बाकी है? का कोई कामना नहीं है प्रभु, कोई कामना नहीं है, लेकिन एक बात है, कुछ ऋण पड़ा हुआ है, इसलिए गृहस्थ को संतानोत्पत्ति करनी होती है। उस ऋण से पूर्ण होने के लिए, उस ऋण को चुकता करने, कर्ज को चुकता करने के लिए। अच्छा, कहा तो चलो कोई बात नहीं। सामने सरोवर था, भेज दिया उसमें स्नान करने के लिए। जाके स्नान किया, सैकड़ों दासियां प्रकट हो गई, खूब उपटन लगा लगा करके मलमल के स्नान कराया। सरोवर से निकल करके आई, मानो आज ही महल से हो करके आई है। और करदम ऋषि ने जाकर उसमें स्नान किया। अपने तपोबल से 20 वर्ष के नवयुवक एक सुंदर विमान का निर्माण किया और उस विमान में बैठ करके दोनों पति पत्नी ने सैकड़ों वर्ष तक विहार किया। 9 कन्याएं उत्पन्न हुई और 9 कन्याएं उत्पन्न होने के बाद करदम ऋषि तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी पितरों को तर्पण करने के लिए कम से कम एक पुत्र तो चाहिए। ने कहा ठीक है, का पुत्र होने के बाद फिर मैं नहीं रहूंगा, कोई बात नहीं। और फिर 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल का प्राकट्य हुआ। और कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, धीरे धीरे कपिल भगवान थोड़े बड़े हो गए। इनके जन्मोत्सव में ही सभी ऋषियों को बुला करके और अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया और पुनः वानप्रस्थी हो गए। धीरे धीरे जब कपिल भगवान बड़े हुए, उन्होंने माता को उपदेश किया, माँ ये शरीर नश्वर है, हम इस दुनिया में उस परमात्मा के भजन के लिए आए हैं, उसका भजन करके और इस शरीर का त्याग करके परमात्मा के चरण शरण में चले जाए। इसी के लिए शरीर हमको मिली है। लेकिन हम चाहे और सारे कार्य क्यों नहीं करें, बस एक ही कार्य करना भूल जाते, परमात्मा का नाम कब लेना है, क्यों लेना है, लेना है कि नहीं लेना है। अरे सोच लो एक दिन देके धोखा तुझे, सोच लो एक दिन देके अरे धोखा तुझे, तेरे पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। सोच लो एक दिन देके धोखा तुझे, तेरे पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। श्याम सुंदर बिना ये चाम सुंदर तेरा, श्याम सुंदर
बिना ये चाम सुंदर तेरा खाक हो के जमीन पर बिखर जाएगा। जिंदगानी जीवन में हम करते क्या है? अच्छा, हमको भगवान ने जन्म दिया है, हम सोचते हैं कि जी खूब बढ़िया खाने को मिले, सोने को मिले। राम नाम में असकती आप जीवन भर सोना चाहते हैं। शान शौकत 2 दिन की जवानी रही, जिंदगानी शयन की कहानी रही। शान शौकत 2 दिन की जवानी रही। आखिरी में सखा सुत और नारी तेरी, आखिरी में सखा सुत और नारी तेरी, देखताना जमाना बदल जाएगा। सोच लो एक दिन देखे धोखा तुझे, तेरे पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। भला तू रहा बल और शक्ति में सन का तू भूला रहा। धन और धरती में भूला भला तू रहा, बल और शक्ति में सन का तू भूला रहा। बल और शक्ति में शनकार भूला रहा। आखिरी में सखा और नारी तेरी, देखता ना जमाना बदल जाएगा। सोच लो एक दिन देखे धोखा तुझे, तेरे पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। श्याम सुंदर ये श्याम सुंदर तेरा हाथ हो के जमीन पर बिखर जाएगा। फूल कहाँ तक चलेंगे? सोचते परिवार हमारा है, लोग हमारे, ये तो कोई नहीं, तो ये तो अपना साथ देंगे। कहाँ तक? फूल मकान तक चलेंगे, घराती सभी अश्मशान तक चलेंगे, बराती सभी। फूल मकान सुत जला देगा अग्नि में, वो भी शायद सुत जला देगा अग्नि में, शायद तुझे खुशनुमा तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा। सोच लो एक दिन देखे धोखा तुझे, तेरे पिंजरे का पंछी निकल जाएगा। श्याम सुंदर
युतानपाद की दो पत्नियां हैं। दोनों पत्नियां पहले सुनीति के साथ विवाह किया। ये पुरुष की कमी होती है, कहीं ना कहीं उसकी जो नारी के साथ आसक्ति होती है वहां वो थोड़ा जाकर के कमजोर हो जाता है आसक्ति में। तो निवेदन किया, कहा कि दो पत्नियां इनकी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के साथ तो पहले विवाह किया था, फिर दोबारा जाकर के सुरुचि को विवाह करके ले आए। सुरुचि ने शर्त रखी कि मैं जा रही हूं तो मैंने सुना है कि आपकी एक और रानी है, उसको आपको महल से निकालना पड़ेगा। देखो, औरत की दुश्मन, औरत का दुश्मन पुरुष नहीं है, औरत की शत्रु कहीं ना कहीं औरत ही बन जाती है। माताएं थोड़ा ध्यान दें, औरत का शत्रु पुरुष नहीं है, औरतें ही बन जाती है। क्यों? अच्छा बताओ, किसी की अगर लड़की को पति बनौली, आटा सान के सौवत बना के उनको खूबे पहले गाली देली, अब छोटा तो रहे ना कि उखाड़े, खूबे गाली देली, फजत कैली, और ना सब मन नहीं भरल तो उनके लाते मुंह के खूब पूछली, खूब लाते मुंह के पूछ के आपके बाद से उनका तनी करेजा नहीं जुड़ाई, तो निकाल के उनके ओखरी में फक कुटली, खूबे कुटली, और कुटत जब औरी नाई मन भरल पहली तक हम छोड़ब नहीं, उनके हेंगा नून मरचा भर के आगी में भूजली, और जब आगी में भूजली तो मरचवा पड़क, आ मरचा पड़क के आंखी में पड़ गई, तो आंखिए भड़क के कहली दादा असली सवत से तक वो जितबे नहीं कैली, नकलियो सवत आंखें खोल दे, सवती भली नहीं चून की, मैंने आटाओं के सवती अच्छा नहीं होले। भुलवा के बिहारी लाल की निवेदन किया। काकी सुरुचि ने कहा, हमने सुना है आपकी एक और पत्नी है, उसको आपको राजमहल से निकालना पड़ेगा। महाराज उत्तानपाद ने कहा चलो ठीक है। सुरुचि को लेकर के आए, सुनीति को राजमहल से बाहर निकाल दिया, राज्य के बाहर घास फूस की कुटिया बना करके उसमें ले जा करके रख दिया। एक बार सुनीति ने विरोध नहीं किया कि राजा आपने ऐसा क्यों किया, एक बार भी विरोध नहीं किया। माता सीता, भगवान श्री राम जब वन से उनको लेकर के आए, राज्याभिषेक हो गया, तो राज्याभिषेक होने के बाद एक बार भी राज्याभिषेक होने के पश्चात जब उनको पता लग गया किसी धोबी ने निंदा किया है, और भगवान श्री राम लक्ष्मण को उन्होंने दोबारा आदेश दिया कि ले जाओ सीता को वन में छोड़ करके आओ, और दोबारा सीता, लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु अपराध, कहा ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम राज्याज्ञा का पालन करना है, नहीं कर सकते हो तो मना कर दो, मैं किसी और से ये कार्य करा लूंगा। लक्ष्मण ने सिर झुकाया, कहा प्रभु आपका आदेश श्री आंखों पर है। जंगल घुमाने के बहाने सीता को लेकर के गए और सीता को वन में छोड़ करके लौट करके चले आए। सीता वन में रह गई,
बन के साधुओं ने सीता का पालन पोषण किया।